हम लोग का ये बापू का पाती जो है अगला पार्ट लेकर के आ रहे हैं तुरंत। अभी तक जो कहानी देखे थे उसमें आगे देख रहे हैं क्या कि कभी कभी जब विद्यालय मोहन को कोई पुरस्कार या वाजीफा देता तो उसे अचरज होता है ना, क्योंकि गांधी जी किस तरह के विद्यार्थी थे, न तो अधिक तेज थे न ही अधिक मंद बुद्धि के थे, लेकिन जब भी उसको पुरस्कार या वाजीफा कोई गिफ्ट मिल जाता था शिक्षक के द्वारा तो वो क्या होते थे, बहुत ही अचरज होते थे। अचरज होने का मतलब आश्चर्यचकित होते थे। वह बहुत होशियार चाहे रहा ना हो लेकिन मेहनती था। गांधी जी क्या थे, होशियार उतना थे नहीं लेकिन मेहनती बच्चा थे, ठीक है, ईमानदार थे। सभी अध्यापक उसके लिए क्या रखते थे, स्नेह रखते थे, प्रेम रखते थे। पढ़ाई का डर उसके मन से जा चुका था। पहले डरते थे पढ़ने से, संस्कृत पढ़ने में डर लग रहा था, है ना, मैथ में रेखागणित समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ तक क्या हो गया, अब धीरे धीरे उसका डर जो है मन से भाग गया। हमारे स्कूल में भी एक लड़की है जो बोल नहीं पाती है, गूंगी टाइप का है, तो उसको पहले बुलाते थे तो मेरे पास नहीं आती थी, लेकिन ऐसे एक दिन प्यार से बुलाया, उसको लिख करके दिए सारा अ आ से दीर्घ, और उसके बाद जब भी बुलाते थे तो आ जाती थी, कुछ लिख देते थे कॉपी में। उसके बाद देखो यहाँ तक तो ये कहानी हो गया। पढ़ाई की नहीं, अपने व्यवहार की चिंता रहती थी। क्या रहती थी, पढ़ाई की टेंशन उसको नहीं रहता था। किसको, महात्मा गांधी को, अपने व्यवहार का, कहीं उसके व्यवहार से कोई शिक्षक दुखी ना हो जाए, कहीं कोई स्टूडेंट से कोई दुख ना पहुंच जाए किसी विद्यार्थी को। छोटी सी चूक उसकी आंख भर आती थी। क्या होता था, हल्का सा भी गांधी जी गलती कर लेते थे ना तो उसको इन गलती को देख करके क्या आता था, उसके आंख में आंसू आ जाता था। कोई शिक्षक अगर डांट देता था तो पूछो ही मत, है ना। एक तो गांधी जी अपने मन में सोचते थे किसी के साथ यदि थोड़ा सा भी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे तो उससे उसको दुख हो जाता था, वह रोने लगते थे। लेकिन जब कोई शिक्षक डर दे तब का तो बात ही मत पूछो। मोहन को सजा मिलने से ज्यादा इस बात का पछतावा होता था उसने सजा के लायक काम किया ही क्यों, मतलब वो खराब काम क्यों किया, ये काम ही नहीं करना चाहिए था। समझ में आ गया। तो गांधी जी इतने समझदार थे बचपन में ही। उच्च विद्यालय के प्रधान अध्यापक दोराब जी, है ना, उच्च विद्यालय के प्रधान अध्यापक कौन थे, दोराब जी, काम कायदे से करते थे, ठीक है। जो प्रधान अध्यापक थे दोराब जी, वो क्या करते थे, तभी उस समय गांधी जी हाई स्कूल में चले गए थे। अनुशासन और खेलकूद पर उसका विशेष ध्यान था। वे सभी लड़कों को प्रिय थे, क्योंकि विद्यार्थी को क्या होता है, जो टीचर खेलकूद ज्यादा करवाता है उसको ज्यादा पसंद करता है बच्चा सब, है ना। पढ़ाई के बाद व्यायाम, है ना, कसरत, क्रिकेट, फुटबॉल जब तक अनिवार्य नहीं हुए तब तक मोहन उसमें भाग नहीं लेता था। मोहन खेल कूद से रुचि नहीं रखता था वो, ठीक है, अपने व्यवहार पर ध्यान रखता था, किसी के साथ बुरा व्यवहार न करे। पढ़ता भी था, थोड़ा मेहनती था, लेकिन खेल कूद कौन कर दिया अनिवार्य, ये जो थे प्रधानाध्यापक दोराब जी, इन्होंने क्या कहा, सबको खेलना ही होगा। क्योंकि गांधी जी तो शर्मीला टाइप से थे, संकोच होता था उसको खेलने में, खेल कूद का शिक्षा में कोई स्थान नहीं मानता था। सोचते थे कि सलाह खेलने से क्या होगा, खेलकूद से तो हमारे शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो दोराब जी थे क्या करते थे, चलो चलो हर लड़के के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य है, यानी सबको क्या करना होगा, व्यायाम और क्रिकेट खेलना जरूरी है। तो ये देखो एक लड़का आ गया और सब बच्चा सब खेल रहा है, मोहन इधर आ, एक दोस्त उसका क्या बोलता है, मोहन आओ खेलने के लिए। मोहन क्या बोलता है, नहीं नहीं मैं यहीं पर ठीक हूँ, बैठा हुआ हूँ, क्योंकि इसको अच्छा नहीं लगता था खेलना, है ना, इसीलिए पेड़ के पास बैठा हुआ था। और लेकिन अब अनिवार्य कर दिया तो मजबूरी था खेलना। तो अब है क्या कि मोहन एक बार शनिवार को खेल के मैदान पर देर से पहुंचा। अब तो धीरे धीरे जाना पड़ गया, मजबूरी था, क्योंकि प्रिंसिपल ने ऑर्डर दिया था कि खेलना जरूरी है। उसकी हाजिरी नहीं लगी, क्या हुआ, मैदान पे भी हाजिरी बनने लगा ताकि बच्चा सब खेलने आए, खेलेगा तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, ऐसा प्रिंसिपल जी का मानना था। बाद में दोराब जी ने उससे कारण पूछा तो जवाब मिला वह उन्हें ठीक नहीं लगा। क्या जवाब मिला, मतलब कि उसको खेलना अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए गुस्से में उन्होंने कहा कि मोहन झूठ बोल रहा है, तो गैर हाजिरी की वजह से तुम्हें एक आने जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या हुआ, क्योंकि वह उस दिन गया नहीं था तो वह क्या बोला टीचर को कि मुझे जो है वह उन्हें ठीक नहीं लगा, मतलब जो खेल था वह ठीक नहीं लगा, उसको पसंद नहीं आया, इसलिए नहीं आया। लेकिन प्रिंसिपल ने उनको क्या कहा, दोराब जी ने, कि तुम झूठ बोल रहा है। तब हाजिरी कट गया था, उसके लिए क्या किया, बोला एक आना देना पड़ेगा। 1 रुपया में 16 आना होता है, ठीक है, तब जोड़ लो कितना हो जाएगा, तो 50 पैसा में हो गया 8 आना, 25 पैसा में 4 आना, तो 1 आना चाहिए था। बाद में जुर्माना रद्द कर दिया गया, ठीक है।
मोहन के पिता की तबीयत बिगड़ने लगी थी। मोहन के पिताजी तो बूढ़े हो चले होंगे, उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, उनके सेवा की जरूरत थी। उन्होंने विद्यालय को पत्र लिख करके मोहन को खेल कूद से छूट दिलवा दी। क्योंकि उसके पिताजी का तबीयत खराब था तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा प्रिंसिपल को, बोला इसको खेल कूद में प्रेशर नहीं डालिएगा, खेलने के लिए जबरदस्ती नहीं खेलने कहिएगा। व्यायाम ना करने का उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, है ना। गांधी जी की सेहत पर ऐसा कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि खुली हवा में दूर तक टहलने के बारे में मोहन ने कहीं पढ़ा था, तो वह टहल लेता था, है ना, लंबी दूरी तक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। यह आदत उसकी जीवन भर रही, यानी उम्र भर जो है यह टहलने की आदत रही। तो तुम टहलोगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम भी टहलने जाते थे मॉर्निंग वॉक, घूम के आ भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है, गर्मी आ गया बॉडी में, काम खत्म है। लंबी दूरी तक पैदल सैर करने से उसका शरीर मजबूत बना रहा, यानी खेल बंद करने के बाद उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन बाद में बापू ने लिखा व्यायाम के बारे में, वे अपने लड़कपन में एकदम गलत थे। तब उन्होंने बाद में तो क्या बापू ने क्या बताया कि हम जो बचपन में नहीं खेलना चाहते थे वो चीजें गलत थी, खेलना चाहिए, है ना। उन्हें बड़ा होने पर यह बात समझ में आया कि हम जो तभी छोड़ देते थे, नहीं खेलते थे, वो बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। शिक्षा के लिए शरीर का कसरत उतना ही जरूरी है जितना कि मानसिक अभ्यास। समझ में आया कुछ, बॉडी का एक्सरसाइज जरूरी है ना, खेलना बहुत जरूरी है। गांधी जी को समझ कब में आया, कब आया, जब ये बड़े हो गए। अब देख लो, व्यायाम न करने का मोहन पर नुकसान तो हुआ नहीं, चूंकि वह क्या करते थे, टहलते थे, पर एक दूसरी कमी की कीमत उसे जीवन भर चुकानी पड़ी। यह थी उसकी बिगड़ी हुई लिखावट। राइटिंग ठीक नहीं किया, राइटिंग ठीक करवाने वाला कोई नहीं होगा। उसे यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। गांधी जी का कहना था सुंदर राइटिंग को लेकर के क्या मतलब है, यदि हम किसी भी चीज की जानकारी जानते हैं अच्छे तरीके से, सुंदर रहे कि खराब रहे, उससे क्या मतलब है ना। तो शिक्षा से इसका कोई मतलब नहीं है ना, राइटिंग किसी कैसा भी हो, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। बड़े होने के बाद गांधी जी अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश किया, तब उसको लगा नहीं सुंदर राइटिंग लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन बचपन का बिगड़ी आदत तो तुरंत ठीक होगा नहीं। जैसे तुम लोग अभी बच्चे हो तो तुम लोग अभी चाहोगे तो जितना सुंदर राइटिंग गोल मटोल एकदम अच्छे से लिखोगे तो तुम्हारा राइटिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था, कोई भी नहीं पढ़ पाता था, ऐसे लिखते थे बापूजी। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ साफ सुंदर अक्षर देखते थे तो गांधी जी को बहुत पछतावा होता था। दूसरा बच्चा सबका देखता था बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग, है ना, तो इसको देख कर गांधी जी सोचते थे काश हम भी अच्छे से लिखते तभी मेरा भी राइटिंग बहुत सुंदर होता, है ना। तो ये चीजें तो गांधी जी से हमें सीखना चाहिए। उसको पछतावा बाद में आया, हम लोग अभी से मेहनत क्यों ना करें, राइटिंग बढ़िया नहीं होता है तुम लोगों का, हिंदी में गोल मटोल एकदम सुंदर होना चाहिए। तो ये चीजें, हाँ, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है गांधी जी की लिखावट है जिसको समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने क्या लिखा है। तो यही इन्हीं चीजों को देख करके गांधी जी को महसूस होता था कि मेरा लिखावट कितना खराब है और सुंदर करते तो कितना अच्छा होता। अब क्या है, यहाँ कुछ अक्षर लिखा हुआ है, हम लोग देख रहे हैं। खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए, है ना। ये गांधी जी का कहना था कि खराब अक्षर जो होता है वह किसकी निशानी है, अधूरी शिक्षा की, पूरी शिक्षा की निशानी नहीं मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक, नवयुवक मतलब लड़का, नवयुवती लड़की मेरे उदाहरण से सबक ले, यानी गांधी जी से, ठीक है, कि समझे और अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। क्या है, अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है, इसीलिए पढ़ने के साथ साथ लिखावट की भी सुंदरता होनी अति आवश्यक है। अच्छे अक्षर सीखने के लिए क्या चीज जरूरी है, चित्रकला जरूरी है। चित्रकला होता है ना, बच्चा में फोटो बनाते हैं चित्रकला कॉपी में, जिस तरह पक्षियों का वस्तुओं को देख करके बच्चा क्या करता है, उसको याद रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी तरह से अक्षर का पहचानना सीखें। जब चित्रकला सीख करके चित्र आदि बनाने लगोगे तो अक्षर लिखना भी सीखें, और अक्षर पे छपे हुए जैसा छपा हुआ किताब में रहता है ना, उस तरह से लिखोगे तो वो सुंदर लिखेगा, सुंदर दिखता है ना। यह चीजें, लड़कपन के दो ही करीबी दोस्त बापू को बाद तक याद रहे। दो दोस्त उसको सब दिन याद रहा था, है ना। पहले ने उसका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। दो दोस्त था, एक दोस्त छूट गया। कैसे छूटा, क्योंकि उसका दोस्त कोई और बन गया था, तो गांधी जी का साथ छोड़ दिया। और दूसरा लड़का जो था मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। कौन था, मोहन का दो भाई था, एक बहन भी थी। तो मोहन का जो है भाई जो था करसन दास, उसी का दोस्त था। दोनों
पढ़ाई में रुचि नहीं थी, है ना। किसको किसको पढ़ाई में रुचि नहीं थी? मोहनदास को, महात्मा गांधी को, और करसनदास का जो दोस्त था, दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में आ चुके थे। ओ, समझ में आया कुछ? इसके जो भैया थे करसनदास और उसका जो दोस्त था, ठीक है, तो उससे दोस्ती थी। किसको? गांधी जी को। वो दोनों जो था ना, इसका भैया और उसका दोस्त, दोनों इतना भूसगोल था पढ़ने में कि फेल हो करके इसी गांधी जी के कक्षा में ही था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था। जैसे कि युवराज को ले लो, कि देख लो, ये है, तुम पढ़ते हो 5 में, ये पढ़ता है 3 में, ठीक है, वो फेल कर गया, तुम 5 में है, तुम तब तक 4 में चला गया, फिर वो फेल कर गया, वो 5 में ही है, तुम चला गया 5 में, दोनों एक ही क्लास में आ गया। उसी तरह से गांधी जी के साथ हुआ था, है ना। लेकिन हम लोग करसनदास और उसका भाई दोनों फेल करते करते किसके क्लास में आ गया था? 2 बार फेल किया और गांधी जी के क्लास में आ चुका था। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता है, ऊंचा कूद सकता है, लंबा भी कूद सकता है, दीवार पर चढ़ने में माहिर है, खेल कूद में प्रवीण है, सजा और पिटाई सहज सह लेता है। यही दोस्त था महात्मा गांधी का, है ना। ये जो दोस्त था क्या करता था? आसानी से दौड़ भी लेता था, ऊंचा कूद भी सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ जाता था, खेल कूद में माहिर था, सजा भी मिलता था, पिटाई भी मिलता था, तो मार भी खा लेता था। यही है महात्मा गांधी के भैया और उसके दोस्त। ये दोनों फेल होते होते गांधी जी के क्लास में आ गए। बहुत ही मजेदार है कहानी। अभी अभी देखे कि मोहन का जो दोस्त था क्या क्या कर सकता था, खेल सकता था, कूद सकता था, मार भी खा लेता था। लेकिन गांधी जी कैसे थे? मोहन कैसा था? उसका स्वभाव ठीक उस दोस्त से सीधा उल्टा था। यानी गांधी जी डरपोक भी थे, गांधी जी शरीर से दुर्बल भी थे, न इसको दौड़ने में मन लगता था, न कूदने में बनता था, कोई डांट देते थे तो रो पड़ता था, पिटाई सहना तो बहुत दूर की बात है। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती है, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। होता क्या है, यदि हम बदमाश हैं और हमारे अंदर है कि कुछ बदमाशी करना, तंग करना दूसरे बच्चों को, तो हम भी दोस्त जो खोजेंगे कैसा खोजते हैं? वैसा ही जैसा हम है। तो इसी तरह से गांधी जी भी थे, इसके अंदर जो ये कमी था, ये अपना दोस्त वैसा ही दोस्त खोजते थे। मोहन अपने दोस्त से प्रभावित हुआ, दोनों ने स्टूडियो जाकर के फोटो खिंचवाई। देखो गांधी जी और उसके दोस्त ने क्या की? फोटो खिंचवाई स्टूडियो। यहाँ तक हम लोगों ने देखा, देखो माँ, बड़े भाई और कस्तूरबा बाई। कस्तूरबा बाई किसकी पत्नी थी? गांधी जी की। तो मोहन को समझाने की कोशिश की, हमें तुम्हारी चिंता है, तुम खराब संगत में पड़ गए हो। किसने कहा? माँ और बड़े भाई ने महात्मा गांधी को। और उसकी पत्नी है, पत्नी क्या बोलती है? आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, है ना। तब मोहन ने क्या किया? उन्हें भरोसा दिलाया। किससे? भैया को और माँ को और अपनी पत्नी को। क्या बोला? उन्हें जमी नहीं। फिर उन्होंने मोहन पर विश्वास किया। वह चाहता था कि सो उसे करने दे। क्या बोला? वह जो चाहता है, कौन? गांधी जी बोले हम जो चाहते हैं हमको करने दीजिए, आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वह मुझे गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगा। दोस्ती तोड़ने के लिए कह रहा था। ये जो दोस्त बना था ना, क्योंकि वो पढ़ने में तो भूगोल था, क्लास फेल करके पीछे आ गया था, भले खेलने में माहिर हो। क्या बोला गांधी जी? वह हमें गलत रास्ते नहीं ले जाएगा। कौन? उसका जो दोस्त था, भैया का दोस्त। क्योंकि उसके साथ मेरा संबंध उसे सुधारने के लिए ही है, मुझे विश्वास है। उन्होंने क्यों दोस्ती की थी? वो तो भूगोल था, बाकी सब चीज में फर्स्ट डिवीजन था, पढ़ाई लिखाई में 0 था। तो गांधी जी उससे इसलिए दोस्ती किए थे ताकि उसको सुधार सके। तो बहुत अच्छा आदमी निकलेगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे विषय में निर्भय रहे। गांधी जी ने क्या बोला? कि मैं उसको सुधारने का प्रयास कर रहा हूं, इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहे, मैं खराब नहीं होऊंगा। यहाँ तक की बातें हो गई। सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में था, कई साल रहा। यहाँ क्या हुआ था? यह दोस्त के सम्मोहन में था, ऐसा कुछ नहीं था, ये सुधार नहीं रहा था उसको, है ना। सम्मोहन का मतलब क्या होता है? तुमको खिलाए पिलाए, घुमाने ले गए, दोस्त हो, तुम हमारे साथ रहते हो, तुमको बोले चलो यहाँ तो जाना ही होगा, इसी तरह का सम्मोहन था। हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं, शराब भी पीते हैं। राजकोट में बहुत से नामी गिरामी लोग, हमारे विद्यालय के भी कई छात्र भी हैं। ये कौन कह रहा है? इसका दोस्त गांधी जी को बता रहा है। अच्छी बुरी खबरें, पूरे आसपास का टीचर शराब पीता है, ये करता है, वो करता है, बहुत सारी बातें गांधी जी को। गांधी जी तो शांत दिमाग के थे, ये अच्छे से उसको सुन रहे थे, ठीक है। तो ये चीज